बार की बात है, मिर्जापुर गांव में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता जिसका नाम चंदन था। उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी थी। उस गांव में सभी लोग बारिश पर ही निर्भर रहते थे, क्योंकि उस गांव में ना कोई नदी और ना ही कोई तालाब था। इसी वजह से वहां के लोग अक्सर परेशान रहा करते थे। पानी की कमी सबको बहुत परेशान करती थी। चंदन सुबह खेतों में काम करने के लिए चला जाया करता और खेतों में सारा काम करने के बाद शाम को घर पर चला आता। चंदन की मेहनत की वजह से उसकी फसल काफी अच्छी हुआ करती थी और अच्छी फसल होने की वजह से उसकी फसल काफी अच्छे दामों पर बिक जाया करती थी। सोनी, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए खाना बांध दो। हाँ जी, मैंने आपका खाना पहले ही बांध दिया है। यह लो अपना खाना। और हाँ, शाम को आते टाइम वो लाला की दुकान से थोड़ा राशन भी लेते आना। हाँ ठीक है सोनी, मैं आते वक्त ज़रूर ले आऊँगा। चंदन अपने खेतों पर चला जाता है और बहुत मेहनत से काम करता है। वह जब थक जाता है तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और विश्राम करने लगता है। विश्राम कर लेने के बाद तभी चंदन की आंख लग जाती है और वह एक सपना देखता है कि इस बार उसके गांव में बारिश नहीं हुई। सभी किसानों की जमीन में बारिश ना होने की वजह से कोई फसल भी नहीं हो पाई। इतना देखते ही चंदन की आंख खुल जाती है। हे ईश्वर, ये कैसा सपना था। अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी तो सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर साल तो बारिश होती है, इस साल भी जरूर होगी। ये मेरा बस एक सपना ही है और कुछ नहीं। ऐसा सोचकर चंदन वापस अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी वह देखता है कि गांव में कुछ लोग बातें कर रहे थे। अरे भाई, मैंने सुना है कि इस बार कुछ गांव में बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने यह बात टीवी पर सुनी है कि इस बार बहुत से गांव में बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी, जिसमें हमारा गांव मिर्जापुर भी आता है। अरे यह क्या बोल रहे हो भाई? अगर गांव में बारिश नहीं होगी तो हमारी कोई भी फसल नहीं होगी। अगर हमारी फसल नहीं हुई तो हम खाएंगे क्या? हाँ, क्या करे भाई, अब तो लगता है ईश्वर का ही सहारा है। अब ईश्वर ही कुछ कर सकता है। भाला हम गरीब किसान क्या कर सकते हैं? इसमें हमारे गांव के आसपास कोई नदी और तालाब भी तो नहीं है कि जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सके। हम तो केवल बारिश के पानी पर ही निर्भर हैं। हे ईश्वर, मेरा सपना सच था। अगर बारिश नहीं होगी तो मेरी फसल कहाँ से होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा। अगर फसल नहीं होती तो हम खाएंगे। एकमात्र फसल ही हमारा सहारा। नहीं नहीं, मुझे कुछ तो सोचना ही होगा। ऐसा कहते हुए चंदन अपने घर को चला जाता है। आ गए आप, बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे? सोनी, लोगों का कहना है कि इस बार गांव में बारिश नहीं होगी। लोगों का कहना है कि इस बार गांव में अकाल पड़ने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी फसल हो ही नहीं पाएगी। कोई बात नहीं, आप ज्यादा चिंता मत करो। मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर हमारी जरूर मदद करेगा।
वही तो मैं सोच रहा हूँ, अब हम करेंगे क्या? कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा। बस अब सब पहले जैसा ही हो जाए। बस सब ठीक ही हो जाए अब। हाँ ठीक है, हम कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। पहले आप अब खाना खा लीजिए। चंदन का परिवार सब एक साथ बैठकर खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। चंदन की मानो जैसे नींद ही उड़ गई हो। सारी रात वह यही सोचता रहता, अगर बारिश नहीं हुई तो फसल का क्या होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी फसल बर्बाद नहीं होगी। और अगर बारिश नहीं हुई तो क्या, मैं कुछ न कुछ उपाय जरूर निकाल लूंगा। चंदन ऐसा सोच ही रहा था कि उसका ध्यान वही गांव के आदमी पर जाता है। हाँ क्या करे भाई, अब तो लगता है ईश्वर का ही सहारा है। अब ईश्वर ही कुछ कर सकता है। भाला हम गरीब किसान क्या कर सकते हैं। इसमें हमारे गांव के आसपास कोई नदी और तालाब भी तो नहीं है कि जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सके। हम तो केवल बारिश के पानी पर ही निर्भर हैं। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे गांव के कुछ और लोगों की भी मदद चाहिए होगी। अगर वे लोग मेरी मदद करेंगे तो ये काम जरूर सफल हो। सबसे पहले मुझे गांव के सरपंच जी से बात करनी होगी। सुबह होते ही मैं इस बारे में सरपंच जी से बात जरूर करूंगा। सुबह होते ही चंदन सबसे पहले गांव के कुछ लोगों के पास जाता है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि इस बार सुनने में आया है कि हमारे गांव में बारिश नहीं होगी, ऐसे तो हमारी फसल भी नहीं हो पाएगी और हमारा परिवार भूख से तड़पता रहे। हम लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। बात तो तुम्हारी सही है चंदन भाई, हम कर ही क्या सकते हैं। मैंने एक उपाय सोचा है। हमारे गांव में एक भी कुआं और ना ही कोई तालाब है। अगर हमारे गांव में एक भी कुआं या कोई तालाब होता तो बारिश का पानी उसमें इकट्ठा किया जा सकता था, जिससे बारिश न होने पर हम उसका उपयोग कर सकते थे। लेकिन हमारे गांव में कोई कुआं या तालाब है ही नहीं, तो हम सबको ही मिलकर एक कुएं की संरचना करनी होगी। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। हमें इस समस्या के बारे में सरपंच जी से बात करनी ही चाहिए। ऐसे सारे किसान मुखिया जी के पास जाते हैं। मुखिया जी अपना विचार बताते हैं। हाँ किसान भाइयों, यह तो तुम सही कह रहे हो। गांव में कोई तालाब और कुआं न होने की वजह से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और गांव के सारे किसान केवल बारिश पर ही निर्भर है। अगर हमारे गांव में कुआं होगा तो लोग बारिश न होने पर भी अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। तुम ठीक कह रहे हो चंदन, हम कल से ही गांव में कुआं खोदने का कार्य शुरू कर देंगे। हम सारे लोगों को कुआं खोदने का काम शुरू करना होगा और तुम जमीन की चिंता मत करो। मेरे घर के पास जो खेत है, तुम सब लोग मिलकर कुआं खोदने में पूरी तरह तैयार हो। सारे किसान मुखिया की इस बात से सहमत होकर अगले दिन कुआं खोदने लगते हैं और फिर कुछ ही दिन में कुआं तैयार हो जाता है। बहुत गहराई तक कुआं खोदने के बाद लोगों को पानी नजर आ जाता है। पानी को देखते ही लोगों के मन में बहुत खुशी आ जाती है और फिर सभी किसान मिलकर गांव के मुखिया को बताते हैं और फिर मुखिया भी बहुत खुश हो जाता है।
अरे वाह मेरे किसान भाइयों, तुमने तो कमाल कर दिखाया। आखिर तुमने कुआं खोद ही दिया। अब तुम सब किसान मिलकर बारी बारी इस कुआं से अपने खेतों की सिंचाई करना, और अब इससे तुम्हारे खेतों की फसल अच्छी होने लगेगी, और कुआं पास होने की वजह से तुम सबको अब इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और फिर इस कुआं से लोग पीने का पानी भी भर लिया करेंगे। सच में तुम लोगों ने तो कमाल कर दिखाया, और अब से हमारे गांव पानी की समस्या नहीं होगी। अब हम सब मिलकर एक अच्छा जीवन बिता सकेंगे। इस तरह इस बार भी मिर्जापुर गांव में बारिश नहीं हुई, पर फिर भी मिर्जापुर गांव के लोग इस बार इतना परेशान नहीं हुए, क्योंकि गांव के किसान अब कुआं के पानी से बारी बारी अपने खेतों को पानी लगाते थे। थोड़े ही समय में गांव के सारे किसानों की अब अच्छी फसल हो जाती है। कुआं पास होने की वजह से अब गाँव की सारी औरतें कुआं में पानी भरने आती है। इस तरह मिर्जापुर गाँव में खुशियाँ एक बार फिर आ जाती है।